दोस्तों, आज हम बात करेंगे विद्यार्थी जीवन के बारे में। जिंदगी में हर कोई इस दौर से तो गुजरता ही है। विद्यार्थी जीवन का सबसे कठिन वक्त होता है परीक्षा की घड़ी। जब परीक्षा का वक्त आ जाता है तो विद्यार्थी उनको समझ नहीं आता कि हम अच्छे नंबर कैसे लाएं, हम किस तरह से पढ़ाई करें कि एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें। 30 वर्ष पहले का विद्यार्थी जीवन कुछ और था। इतने किताबों की प्रेशर विद्यार्थियों के ऊपर नहीं होती थी, इतने विषय भी नहीं होते थे। आज का विद्यार्थी जीवन निश्चित रूप से पहले से थोड़ा जटिल है। ऊपर से बच्चों पे विद्यार्थियों के अभिभावकों का प्रेशर होता है। बेटा तुझे अच्छा करना है, बेटा तुझे टॉप करना है, बेटा तुझे अच्छा नंबर लाना है, तुझे कुछ करके दिखाना है। पड़ोसी का बच्चा तो फर्स्ट आता है, तुझे भी करना है। उसके ऊपर ऐसे ऐसे दबाव बन जाते हैं कि परीक्षा आते आते बच्चा का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रह पाता है। तो मैं आज ऐसे आपको 10 उपाय बताने वाला हूँ जिसको आजमा कर आप परीक्षा में अच्छे नंबर भी ला सकते हैं और अपना बेहतर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। परीक्षा का मौसम आते ही विद्यार्थियों के माथे पर शिकन आ जाती है। इधर पढ़ाई का टेंशन तो उधर अच्छे नंबरों से पास होने का दबाव। आखिर क्या करे जिससे कि टेंशन भी दूर हो, वो परीक्षा में भी अच्छी सफलता पाए। तो आइए आज हम बात करते हैं उन 10 उपायों के बारे में। तो बात करते हैं हम पहले उपाय की। तो विद्यार्थियों को जहां आप अध्ययन कर रहे हैं वहां पर एक खुशबूदार अगरबत्ती जला दें ताकि आपका मन स्वस्थ रह सके, आपको पढ़ाई में मन लगेगा। आपका वातावरण जब खुशनुमा होगा तो आपको निश्चित रूप से आपको पढ़ाई में मन लगेगा। जो पढ़ेंगे वो आपको सीधे सीधे समझ में आएगा। दूसरा उपाय है कि परीक्षा आते ही कुछ विद्यार्थी रट्टू तोते बन जाते हैं। उनको ये लगता है कि हम जितना ही रटेंगे उतना ही हमें याद होगा, हमारी पढ़ाई अच्छी होगी और हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, हमें अच्छे नंबर आएंगे। मगर ऐसा नहीं हो पाता है। परीक्षा जब आ जाए तो आप रट्टू तोता बिल्कुल मत बनिए। पढ़ाई पर ध्यान दें और बस पढ़ते जाइए। विद्यार्थियों को सफल होने का तीसरा सबसे बढ़िया उपाय है कि परीक्षा से कम 2 माह पूर्व जो आपने पूर्व में पढ़ लिया था उनको पुनः रिवीजन करें। इससे क्या होगा कि जो आप एक वर्ष में अगर उसे कुछ भूल भी गए होंगे तो जब आप उसे नए तरीके से एक बार फिर से देखेंगे तो आपको पिछली पुरानी बातें याद आ जाएंगी। पिछली पढ़ी हुई बातें जब आपको याद आ जाएंगी तो निश्चित रूप से आपके परिणाम भी अच्छे आएंगे। विद्यार्थियों के लिए चौथा उपाय होता है कि पढ़ाई करते वक्त शांत वातावरण का होना बहुत जरूरी होता है। जहां तक हो सके अकेले न पढ़ें, हो सके तो ग्रुप में ही अध्ययन करें। इससे आपको नींद नहीं आएगी व साथ मिलने से पढ़ाई में मन लगता है। अच्छे परिणाम लाने के 5वां कारगर उपाय है मन पर किसी भी प्रकार का दबाव न रखें। हमेशा प्रसन्नचित्त रहने से मन स्वस्थ रहेगा, जिससे कि पढ़ाई में मन लगेगा और आपको पढ़ी हुई बातें ज्यादा स्मरण होगी। छठा उपाय है कि पढ़ाई करते वक्त विद्यार्थी हो सके तो शवासन कर लेना चाहिए ताकि आप पूरी तरह से चुस्त और स्फूर्त हो जाएं। अब आप कहेंगे कि शवासन क्या है? तो शवासन की विधि है कि चित लेटकर अपने पूरे शरीर को क्षीण व ढीला छोड़कर लंबी लंबी सांस लें। फिर आंखें बंद कर कुछ देर के लिए विचार शून्य हो जाएं। इस प्रकार करने से आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। इसे ही शवासन कहते हैं। और फिर देखेंगे कि आप जो पढ़ाई किए हैं वो निश्चित रूप से आपको लंबे समय तक याद रहेगा। विद्यार्थियों के लिए 7वां उपाय बता रहा हूं अपने सफलता को सुनिश्चित करने का। विद्यार्थी जब हायर सेकेंडरी में जाते हैं या फिर कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो संगति पा करके वो स्मोकिंग का प्रयोग करने लगते हैं।
पढ़ाई करते वक्त उनके दिमाग में स्मोकिंग आता है कि काश थोड़ा स्मोकिंग कर लेता तो ज़्यादा पढ़ लेता, हमें ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाता। जब स्मोकिंग कर लेते हैं तो सोचते हैं कि 10 मिनट बाद पढ़ाई करते हैं, और फिर क्या होता है, उनका आलस जो है उन्हें पढ़ने नहीं देता। स्मोकिंग उनके दिमाग को भटका देता है। इसलिए अगर आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो किसी भी सूरत में स्मोकिंग का प्रयोग न करें। अगर आप स्मोकिंग से दूर हो जाते हैं तो ये आपके अध्ययन में और आपके परिणाम में बड़ा बदलाव लाएगा। 8वां उपाय है कि विद्यार्थी को रोज नित्य 1 गिलास हल्के गर्म दूध का सेवन करना लाभकारी होता है। वो उनकी याददाश्त और क्रियाकलाप को बेहतर बनाने में मदद करता है। विद्यार्थियों को सफल होने का 9वां उपाय है कि जो भी पढ़ें उसे थोड़ी देर बाद एक पन्ने पर लिखें व देखें कि जो पढ़ा उसमें कितना सही है व कितना गलत है। ऐसा करने से आप निश्चित रूप से खुद की गलतियों को सुधार पाएंगे और आपके परिणाम बेहतर आएंगे। विद्यार्थियों के सफल होने का 10वां कारगर उपाय है कि किसी भी प्रकार से मन में संकोच न लाएं, नहीं तो असफलता का विचार आएगा। यदि आप में आत्मविश्वास होगा तो आप हर मुसीबतों का सामना डट कर सकते हैं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ विद्यार्थी जब असफल हो जाते हैं तो अपनी जिंदगी में खतरनाक कदम उठा लेते हैं। वो आत्महत्या जैसे कृत्य को भी करने लगते हैं। ऐसा उनको कदापि नहीं करना चाहिए। जो हार जाते हैं, जिन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम बेकार हैं, हमसे कुछ नहीं हो रहा है, तो आप इस तरह के विचार और संकोच मन में न लाएं और आत्महत्या जैसा कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जो आपके परिवार के लिए और आपके लिए हितकारी न हो। तो हमें उम्मीद है कि आज का टॉपिक, अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह की नई और रोचक जानकारियां आप तक लगातार पहुंचाते रहें।